कई बार रियल टाइम डेटा जो होता है काफी फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो सकता है, इसे नॉइजी नेचर भी बोलते हैं। मतलब मान लीजिए आप एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये एक्स एक्सिस में टाइम है, जस्ट एग्जांपल है, टाइम, दिस इज टाइम, एंड लेट अस से दिस इज पेट्रोल प्राइस, ये आपका पेट्रोल का प्राइस है। ठीक है, अब देखते हो कि 4-5 महीने का प्राइस देखते हो, जून देखते हो आप, जुलाई देखते हो आप, हाँ अगस्त देखते हो आप, ऐसे 3-4 महीने का आप देखते हो। हाँ, अप्रैल मई देखते हो आप, में आप देखते हो कि प्राइस कुछ ऐसे वैरी कर रही है, प्राइस ऐसे वैरी करती है। मई में कुछ था, जून में थोड़ा बढ़ा, जुलाई में ऐसा हुआ, अगस्त में ऐसा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सितंबर में कैसा होगा, अक्टूबर में कैसा होगा, नवंबर में कैसा होगा, तो ये डेटा काफी सिंपल है। देखिए कि ग्राफ शायद ऐसे आप बोलोगे ऊपर ही की तरफ जाएगा। इसका प्रेडिक्शन इसका प्रेडिक्शन काफी सिंपल है कि वो डेटा में बहुत सा फ्लक्चुएशन नहीं है। अब भाई दूसरा एग्जांपल देखिए, ये टाइम है, ये कुछ वैल्यू है, डेटा मान लो ऐसा है, और मैं आपसे पूछूं, अच्छा ठीक है ये वाला डेटा तो आपने देख लीजिए, बताइए आने वाले समय में डेटा कैसा होगा, डेटा का पैटर्न कैसा होगा। कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी डेटा इतना फ्लक्चुएट, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे ऊपर, पता नहीं ये ऐसा जाएगा, कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। कई बार रियल टाइम डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, कई बार इसे नॉइजी डेटा बोलते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन को नॉइज भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म या वेवलेट ट्रांसफॉर्म एक टूल है जिसके माध्यम से, जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, डेटा के फ्लक्चुएशंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका डेटा ऐसा है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और आपका डेटा ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है डेटा, आपने अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई किया तो काफी हद तक ये फ्लक्चुएशंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और आपको डेटा में क्लियर पैटर्न दिखेगा। इसे कहते हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्म के का यूज करके फिल्टर करना। बेसिकली वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है दूसरे मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स जैसा ही है काफी कुछ। जैसे कि हमें पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म, देयर इज समथिंग कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म, देयर इज समथिंग कॉल्ड जेड ट्रांसफॉर्म। ये सारे ट्रांसफॉर्म्स जनरली वो मैथमेटिक्स में देखते हैं। वैसे ही एक ट्रांसफॉर्म है दैट इज कॉल्ड द वेवलेट ट्रांसफॉर्म। वेवलेट ट्रांसफॉर्म को अगर हम देखें तो इसका जो इक्वेशन है इट इज W phi of J naught K is equal to 1 by under root M summation of n x of n phi of n J naught dash K। यहाँ पे जो ये चीज हम देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द वेवलेट ट्रांसफॉर्म W। इसे कहते हैं, W को कहते हैं वेरिएबल इन द ट्रांसफॉर्म डोमेन। जो हमारा वेरिएबल x था, इसको हमने क्या किया, इसे ये रॉ डेटा है हमारा, इसका हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट कर दिया, ये W में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जे और के को कहते हैं स्केलिंग एंड शिफ्टिंग वेरिएबल्स। फाई को कहते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। एन है आपका वेरिएबल, एन क्या है आपका वेरिएबल। सो वेवलेट ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है। कई बार वेवलेट ट्रांसफॉर्म एक फिल्टर जैसा काम करता है, और कई बार मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेटा पैटर्न्स ढूंढने में ज्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर इतना फ्लक्चुएटिंग डेटा आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को या डेटा एनालिटिक्स मॉडल को, डेटा साइंस मॉडल को फीड करते हो, तो इसमें पैटर्न्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही डेटा को अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा फिल्टर आउट कर देते हो, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये इसका रोल है। तो बेसिकली वेवलेट ट्रांसफॉर्म के बहुत ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट को ना देखते हुए अगर हम उसके वर्किंग को समझने की कोशिश करें, तो जब भी आप डेटा के ऊपर वेवलेट ट्रांसफॉर्म या डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म का ही जो सैंपल्ड वर्जन है उसके डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, उसको अगर आप अप्लाई करते हो डेटा के ऊपर, तो वो दो तरह के वैल्यूज मिलते हैं, सी ए और सी डी। सी ए और सी डी, ठीक है। सी ए को कहते हैं, सी ए को कहते हैं अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स,
सी ए इज कॉल्ड, सी ए को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट, और सी डी को हम बोलते हैं डिटेल्ड कोएफिशिएंट। रिसर्च पेपर्स ये शो करते हैं जो मैक्सिमम डेटा में इंफॉर्मेशन रहता है वो आपके अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स में रहते हैं। जो आपका नॉइजी पार्ट है, जो फ्लक्चुएशंस है या नॉइजी वाला पार्ट है, ये आपके डिटेल्ड कोएफिशिएंट्स में रहता है। अगर आप डेटा के ऊपर डीडब्ल्यूटी अप्लाई करते हो तो आपको दो तरह के वैल्यूज मिलेंगे। एक तो आपको अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट, तो आपने पहली बार क्या किया, डेटा के ऊपर डीडब्ल्यूटी लगा दिया। जैसे आप डीडब्ल्यूटी लगाते हो आपको सी ए और सी डी वैल्यू मिली, आपने फर्स्ट टाइम लगाया, इसे कहते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ डीडब्ल्यूटी। तो आपको सी ए मिला, सी डी मिला। आप क्या करो, सी ए को रख दो, सी डी को डिस्कार्ड कर दो, तो आपका जो डेटा में नॉइस का फ्लक्चुएशंस वाला पार्ट है थोड़ा हट गया। अब आप चाहो इन सी ए वैल्यूज के ऊपर वापस से डीडब्ल्यूटी लगा सकते हो, तो आपको क्या मिला, सी ए टू और सी डी टू मिलेगा। इसे हम कहते हैं सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल ऑफ डीडब्ल्यूटी। तो आप क्या करते हो, सी ए वैल्यूज में ऑलरेडी आपने क्या सी डी को हटा दिया, उससे काफी हद तक फिल्टर हो गया। आपने बोला नहीं और थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं, हमने सेकंड लेवल पे लगा दिया, वापस से सी डी टू हटा दो, डिटेल कोफिशिएंट्स को हटा दीजिए, सी अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रख दीजिए। इस तरीके से आप थर्ड लेवल पे भी जा सकते हो, फोर्थ लेवल पे भी जा सकते हो, फिफ्थ लेवल पे भी। जैसे जैसे आप क्या करते हो, लेवल बढ़ाते जाते हो, फिल्ट्रेशन और बेहतर होता जाता है, नॉइस क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसका ये थोड़ी मतलब है आप बहुत ही ज्यादा 100 या 200 टाइम्स सी एस सी डी निकालते रहो, नहीं नहीं नहीं। एक चीज याद रखिए, जितना लेवल आप बढ़ाएंगे नॉइस तो घटेगा, लेकिन आपकी सिस्टम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी तो बढ़ती जाएगी ना। तो जनरली रिसर्च वर्क शो करता है कि 3 to 5 लेवल्स तक ही डिकम्पोज करना सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा वेवलेट लेवल्स यूज करने से कोई बहुत ज्यादा नॉइस तो कम नहीं होता, ऊपर से आपकी टाइम बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो 3 to 4 लेवल्स या 3 to 5 लेवल्स इज सफिशिएंट। याद रखने वाली बात है, सीए को रखते जाइए, सीडी को हटाते जाइए। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली छन्नी जैसा काम कर रहा है। छन्नी में क्या होता है, जैसे ही आप लेटर से आप चावल छान रहे हो, तो नीचे आपका मेन चीज हो जाता, आ जाता चावल आ जाता, तो ऊपर कंकड़ पत्थर रह जाते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर इसको वापस से छन्नी से पास कर सकते हो, तो ऊपर जो बचे कुछ छोटे मोटे कंकड़ है वो रह जाएंगे, नीचे से चावल निकल जाएंगे। तो ये बेसिकली वेवलेट ट्रांसफॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये डेटा के फ्लक्चुएशंस को काफी हद तक रिमूव करके डेटा को थोड़ा सा स्मूथ बना देता है, जिससे पैटर्न रिकॉग्निशन इजी हो जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट।